सर्दियों की एक ठंडी रात शहर की सड़कों पर हल्की धुंध छाई हुई थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 9 या 10 साल होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे थे और हाथ में एक पुरानी प्लास्टिक की बोरी थी। उस लड़के का नाम था छोटू। छोटू पूरे दिन शहर के कूड़े के ढेरों में से प्लास्टिक और बोतलें ढूंढता था। शाम को वह उन्हें कबाड़ी के पास बेच देता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से उसका और उसकी छोटी बहन पिंकी का पेट भरता था। लेकिन उस दिन किस्मत भी जैसे नाराज थी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम कूड़ा मिला। जब वह कबाड़ी के पास पहुंचा तो उसने बस उसे 10 रुपए दिए। इतने में बस एक रोटी और थोड़ा नमक ही मिल सकता था। छोटू ने पास की दुकान से सूखी रोटी खरीदी और सड़क के किनारे बैठ गया। वह पूरे दिन से भूखा था। उसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और खाने ही वाला था कि तभी सामने एक बड़ी काली कार आकर रुकी। कार से एक आदमी उतरा। उसने महंगा सूट पहना हुआ था और चमकते हुए जूते भी थे। लेकिन उसका चेहरा बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। वह कुछ कदम चला और अचानक लड़खड़ाकर सड़क के किनारे बैठ गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। छोटू कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी रोटी को देखा और उस आदमी को देखा। उसके मन में कुछ पल के लिए दुविधा हुई, लेकिन अगले ही पल वह धीरे धीरे उठकर उस आदमी के पास चला गया। छोटू ने धीमी आवाज में पूछा, साहब, आप ठीक हो? आदमी ने मुश्किल से सिर उठाया और कहा, बस थोड़ा चक्कर आ गया है, शायद भूख की वजह से। छोटू ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी और बोला, ये रोटी आप खा लो। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन यह तो तुम्हारा खाना है। छोटू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप ज्यादा भूखे लग रहे हो, इसलिए ये रोटी आप ही खा लो। आदमी ने रोटी ले ली। उसने धीरे धीरे रोटी खाई और कुछ ही मिनटों में उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। उसने पहली बार उस छोटे से लड़के को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत थी। आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, छोटू। और घर कहाँ है? यहीं झुग्गी में, अपनी छोटी बहन के साथ रहता हूँ। यह सुनकर आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और छोटू की तरफ बढ़ाया। लेकिन छोटू ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा, नहीं साहब, मैंने पैसे के लिए खाना नहीं खिलाया आपको। आदमी पहली बार मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और छोटू के हाथ में रख दिया। उसने कहा, अगर कभी जिंदगी में मदद की जरूरत पड़े तो इस पते पर आ जाना। फिर वह आदमी कार में बैठ गया और चला गया। छोटू ने कार्ड को अपनी जेब में रख लिया। उसे पढ़ना भी नहीं आता था, इसलिए उसने उस कार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी झुग्गी की तरफ लौट गया। कुछ महीनों बाद छोटू की जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ। उसकी छोटी बहन पिंकी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी,
लेकिन छोटू के पास पैसे नहीं थे। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी रात उसे अचानक उस आदमी का दिया हुआ कार्ड याद आया और उसे ऐसा लगा कि अब मदद के लिए उस आदमी के पास जाना चाहिए। अगली सुबह वह शहर के एक बड़े ऑफिस के सामने खड़ा था। वह डर रहा था क्योंकि इतनी बड़ी इमारत में वह पहली बार आया। गार्ड ने उसे रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रहा? छोटू ने जेब से कार्ड निकालकर उसे दिखाया। गार्ड ने जैसे ही कार्ड को देखा, उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने कहा, अंदर जा। छोटू धीरे धीरे ऑफिस के अंदर गया। सामने एक बड़ा कमरा था और उस कमरे में वही आदमी बैठा था जिसने उस रात उसकी रोटी खाई थी। लेकिन आज वह आदमी एक बड़े बिजनेसमैन की तरह दिख रहा था। उसका नाम था विक्रम विक्रम ने छोटू को देखते ही पहचान लिया। उसने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? छोटू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए डॉक्टर को बुलाया और कुछ ही घंटों में पिंकी का इलाज शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में पिंकी ठीक हो गई, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। एक दिन विक्रम ने छोटू को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, छोटू, तुम्हें एक सच बताना है। विक्रम की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, 10 साल पहले मेरा भी एक बेटा था, बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का। एक दिन वह घर से नाराज होकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं। विक्रम ने छोटू की तरफ देखा और बोला, जिस दिन तुमने मुझे अपनी रोटी, उस दिन पहली बार मुझे कि मेरा बेटा अभी जिंदा। उस दिन के बाद विक्रम ने फैसला किया कि वह छोटू और उसकी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च और इस तरह सालों की मेहनत के बाद वही बच्चा जो कभी कूड़ा बीनता था, एक दिन पढ़ लिखकर बड़ा सामाजिक कार्य करता। आज वह हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा कि उसने दूसरों की मदद करना क्यों, तो छोटू मुस्कुराया और क्योंकि एक दिन मैंने अपनी आखिरी रोटी किसी और को, और उसी दिन मेरी किस्मत। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच है। इंसानियत कभी बेकार नहीं, वह एक दिन जरूर लौट कर आती है।